आवश्यकता क्यों होती है? जब लगातार गर्म हवा ऊपर उठती है तो जल भाप बनकर ऊपर आकाश में चला जाता है तथा घना होकर बादलों के रूप में बदल जाता है, जिससे बरसात होती है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन को कई प्रकार से बचाता है। उदाहरण के लिए सूर्य की पराबैंगनी किरणें को ऊष्मा को बनाए रखकर ताकि पृथ्वी की सतह गर्म बनी रहे। दिन और रात के मध्य होने वाले तापमान के अत्याधिक अंतर को नियंत्रित करने में हवा सहायता करती है। खनिज। पृथ्वी की ऊपरी सतह खनिज अयस्कों से परिपूर्ण है। खनिज प्रायः शुद्ध रूप में मौजूद नहीं रहते और उनमें कीमती धातुएं रहती हैं, जिन्हें अयस्क कहते हैं। इन्हीं अयस्कों से हम लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, टिन, चांदी, सोना व प्लैटिनम जैसी धातुओं को निकाल सकते हैं। औद्योगिक व तकनीकी विकास, स्वास्थ्य सेवा, शल्य चिकित्सा, अंतरिक्ष तकनीक तथा कृषि आदि के लिए धातुएं बहुत उपयोगी होती हैं। मिट्टी। मिट्टी खनिज, चट्टानों के कण तथा मृत जानवरों और पौधों के कार्बनिक अवशेष, जिसे खाद कहते हैं, का मिश्रण होती है। मिट्टी अनेक जीवों जैसे पौधों, छोटे जीव जैसे कीड़ों और सूक्ष्म जीवों को पोषण करती है। भौतिक और जैविक यौगिकों की पारस्परिक क्रिया से मिट्टी बनती है। जल। सभी जीवित प्राणियों के लिए जल आवश्यक होता है। जल पृथ्वी की सतह का लगभग 71% घेरता है तथा मानव शरीर में यह 70% है। जल शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को सुगम बनाता है। जल को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जल अधिकांश पदार्थों को अलग कर या घोल सकता है। पौधे। पेड़, शाख, झाड़ियां, घास, फल, काई और शैवाल सभी पौधे हैं। पौधे किस तरह हमारी मदद करते हैं? पौधे हमें छाया देते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं तथा भूमि के क्षरण को रोकते हैं। पोषण के लिए मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पौधों पर निर्भर रहता है। पौधे भोजन, चारा तथा अन्य अभोज्य उत्पाद जैसे ईंधन, कपड़े, आवास, औषधि, कागज, लकड़ी तथा अन्य कच्चा माल हमें प्रदान करते हैं। जानवर। जानवर पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। जानवर पोषकों के पुनर्चक्रण में पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा मदद करते हैं। बहुत से जानवर और कीड़े फलों और बीज के परागण और बिखराव में मदद करते हैं। जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है। द्रव ईंधन और मीथेन गैस कोयला से प्राप्त की जाती है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण मांग ज्यादा हो रही है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा है। इस प्रकार आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इनकी व्यवस्था और संरक्षण करना चाहिए।